हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोग देखिए, हमारे माता रानी का दरबार, ये हमारे लाडो कुंज श्री श्याम बाबा, माधव माधवी, हमारे राधे गोविंद, हमारे वृंदा त्रिभंगी, केशव, गोपीनाथ जी, तो इन सब के दर्शन कर लीजिए। तो ये जो मैंने पीने के लिए जल रखा था वो है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन जल को मैं खुद ग्रहण कर लूँगा प्रसाद के रूप में, और इन सबको अच्छे से साफ करके धो के मांज के लेके आता हूँ। फिर सारे बच्चों का स्नान होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारी तुलसी मैया है। तो ये मंदिर के बाहर ही हमने इनको रख रखा है। तो ये हमारे शालिग्राम जी, इनका भी स्नान होगा। तो ये भी स्नान के लिए चल रहे हैं हमारे साथ। सॉरी। तो ये हमारे शिव परिवार है, अब इनका स्नान होगा। सबसे पहले हम द्वारपाल जी के ऊपर जल डालेंगे। ओम श्री द्वारपाल दिशाय वताय नमः। ओम श्री निशाय वताय नमः। ओम श्री कार्तिकेय देवाय वताय नमः। ओम श्री पार्वती वताय नमः। ओम श्री नंदीशाय वताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनामर्त्यमोक्षी अमामृतार्थ। ओम हर 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 महादेव शिव शंकर शंभु। ओम। तो जो अब इनके कल का चंदन है, उसको हम अच्छे से साफ कर देंगे। अच्छे से स्नान हो चुका है। तो ये हमारे शालिग्राम जी, अब इनका स्नान होगा। शालिग्राम जी का स्नान हो चुका है। इनको हम कपड़े में अच्छे से साफ कर देते हैं। ये हमारी लक्ष्मी माता है, अब इनका स्नान होगा। ये जो शालिग्राम जी और लक्ष्मी माता देख रहे हो, ये मुझे जो नॉर्मल पत्थर होता है ना बजरी के अंदर, रेत के अंदर जो हमारे मकान बनते हैं, उसके अंदर जो रेत काम आती है, उस हम बजरी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उसमें मुझे मिले थे, मतलब मिले तो कहीं और थे, उसी के पत्थर है। तो मैंने इनको जो ब्लैक है उनको शालिग्राम जी बना लिया, और कुछ टाइम बाद मुझे फिर ये दोबारा मिले, तो इनको मैंने महालक्ष्मी, मतलब इस शेप में इनको, ये इनका मेकअप करके इनको आइस वगैरह ये सब बना के इनको महालक्ष्मी बना लिया। इनका पंचामृत अभिषेक करके इनको स्थापित कर लिया है। तो आप देखिए, हमारा शिव परिवार रेडी हो चुका है। हमारी माता पार्वती ने वस्त्र भी धारण कर लिए हैं। तो अभी माता रानी के दरबार में इनको विराजित कर देते हैं इनके स्थान पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारे शालिग्राम जी को भी चंदन का तिलक, माता लक्ष्मी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के, और शालिग्राम जी को पीले और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के इनका श्रृंगार हो चुका है। तो अब इनको स्थापित करते हैं माँ तुलसी में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारे सब बच्चे आ चुके हैं नहाने के लिए। तो अब इनका स्नान होगा। ओम श्री वासुदेवाय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। श्री वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। अब इनका सबका जो कल का चंदन है उनको हम साफ करेंगे।
मैंने कहीं सुना था कि लड्डू गोपाल की सेवा अगर हम करते हैं तो अंगूठा नहीं लगाते इनको, लेकिन अगर अंगूठा नहीं लगाऊं तो चंदन साफ कैसे होगा। और कहीं ये भी सुना था कि अगर सेवा में नियम फॉलो करोगे तो बहुत से नियम है, आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने मन से, जो आपके मन से आवाज़ आ रही है आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे तो कई नियम हैं अगर आप फॉलो करने बैठोगे तो, और अगर आप ऐसे नियम फॉलो करोगे तो आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरा मन कहता है कि मुझे करनी चाहिए, इसी तरीके से तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। अदरवाइज़ आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। तो इनको सादा जल से स्नान होगा। तो सारे भगवानों का स्नान हो चुका है। तो ये जो आप परात देख रहे हो इसके अंदर जो जल है, उस जल को चाहो तो आप तुलसा जी में या फिर और भी कुछ पौधों में डाल दीजिए, या फिर आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। तो हम इसको इस बॉटल के अंदर डाल के पूरे दिन भर में इसको पीता रहूँगा चन्नामत के रूप में। तो अभी भी इतना जल बच चुका है, तो इसे हम थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करके इस बोतल में से और जो बचा जल है वो भी इसमें डाल लेंगे। तो आपको एक बाल्टी दिख रही होगी। तो ये ड्रेसेस अभी स्नान से पूर्व हमारे बच्चों ने ग्रहण की थी, टॉल है इनका। तो इन सबको मैं रोज़ क्या करता हूँ, जो बाल्टी इसमें भिगो के थोड़ी देर इसमें रहने देता हूँ, इनको निचोड़ के सुखा देता हूँ। तो मैं इनके वस्त्र डेली धोता हूँ, जब तक ये वस्त्र अच्छे से भीगते हैं इसके अंदर मैं आरती और भोग की तैयारी कर लेता हूँ और आप सबको दर्शन करा देता हूँ कि हमारे बच्चे कैसे लग रहे हैं। तो सभी भगवान का स्नान हो चुका है सारे बच्चों का। तो जो हमारे बड़े विग्रह हमारे युगल सरकार, राधा गोविंद, माता रानी, इन सबको हम पानी की छींटे मार देंगे। पवित्राय नमः। तुमने पानी की छींटे मार दी हैं। और जो हमारा शंख है, तो अब हम शंख के अंदर जो पानी है उसको भी भगवानों के ऊपर छींटे मार के, पूरे मंदिर में छींटे मार के, स्वयं के ऊपर छींटे मार के, और फिर अंत में जो पानी होगा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगा मैं। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि शंख के अंदर जो पानी होता है उससे ग्रहण करने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मुझे शंख अभी इतना अच्छे से नहीं बजाना था और इसमें पानी भी था, तो इसलिए इतना क्लियर नहीं सुनाई दिया होगा आपको। तो अब मैंने शंख को, क्योंकि ये बाम बत्ती है बजाने वाला शंख है, इसलिए इसको धो के, और मैंने धो लिया, इसमें वापस जल भर के और रख देंगे। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, मंदिर में भगवान के पास नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये झूठा होता है। इसलिए इसको मैंने धो के साइड में रख दिया है और इसमें पानी भर के रख दिया है। कभी भी इसको
खाली नहीं रखते हैं और इसको सब को अच्छे से धो के रख दिया है। तो अब होगी हमारी आरती। तो आरती से पूर्व आप सबको पहले सारे भगवानों के दर्शन करा देता हूँ, तो स्नान के बाद वो कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे शिव परिवार के अच्छे से तैयार होकर बैठ चुके हैं। तो सॉरी ब्लर आ रहा है, आई थिंक आपको कुछ दिख रहा नहीं होगा, एक सेकेंड। तो ये देखिए, हमारी लक्ष्मी नारायण है सबसे प्रथम, फिर हमारा शिव परिवार है, और शिव परिवार के पीछे शिव परिवार की तस्वीर भी हो रही है। हमारी काली माता है, और ये हमारी सरस्वती माता, ये हमारी लक्ष्मी माता, ये गणपति बप्पा, और ये हमारी जगजननी माँ दुर्गा, ये भैरव बाबा, ये राम दरबार है पीछे, और ये पंचमुखी हनुमान जी, और ये हमारी लक्ष्मी गणेश जी। पहले मैं इनका स्नान रोज़ कराता था, लेकिन कार्तिक में मैंने पूरे कार्तिक में इनका स्नान करवाया है, और कार्तिक जो नवरात्रि स्टार्ट होते हैं उनसे इनका स्नान मैंने प्रारंभ कर दिया था पंचामृत अभिषेक करके। उनका 2-3 बार पंचामृत अभिषेक भी हो चुका है, बट फिर इनका पॉलिश उतरने लग गई, तो इसलिए मैंने इनको स्नान करना बंद कर दिया और इनको छींटने लगा हूँ ओनली फॉर। तो ये देखिए, ये हमारे माता रानी का दरबार है। तो अब आइए ये हमारे दरबार साहब है। तो ये देखिए, ये हमारे श्री बाबू कितने प्यार से, हाँ, तो हमारे श्री बाबू गोद में बैठे हैं हमारे लाडो और कुंज के। ये हमारी लाडो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और ये हमारे कुंज बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हमारे श्याम बाबा का स्नान ओनली फॉर एकादशी पे ही होता है। ये हमारे माधवी और माधव देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये इधर हमारे त्रिभंगी और वृंदा देवी, हमारी राधा रानी, छोटे युगल सरकार। तो ये त्रिभंगी मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, तो मतलब ये इस्कॉन टाइप नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी पीतल के अंदर एक ऐसी नक्काशी बोल लीजिए इस तरीके से हो रखा है, इन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। लेकिन फिर मैं इनको वस्त्र बनाने लग गया, लेकिन जो इनका हाथ है जो अटैच्ड है इनकी बॉडी से, तो इसलिए इनर वगैरह मतलब जो ब्लाउज़ वगैरह नहीं धारण कर सकते, इसलिए मैं पटका भी बहुत मुश्किल से आता है, इसलिए पटका लगाता हूँ इनको। और ये जो हमारी वृंदा देवी हमारी छोटी राधा रानी है, ये मुझे अभी देव उठनी एकादशी पे मंदिर में मिली थी। मैं किसी रीज़न की वजह से किसी ने पोशाक के लिए मुझे कहा था, तो मैं मंदिर में लड्डू गोपाल की नाप लेने गया था कि कितने लड्डू गोपाल है, उनकी क्या साइज़ है। तब मुझे राधा रानी दिखी, तो पंडित जी ने इनको भी लड्डू गोपाल समझ के काउंट किया था। फिर मैंने कहा राधा रानी है, तो पंडित जी ने गौर से देखा, तो मैंने हाँ राधा रानी है। तो मैंने कहा इनके कान्हा जी, तो उन्होंने कहा कान्हा जी नहीं है, किसी ने मंदिर में शिव परिवार था तो वहाँ पे इनको मतलब इनकी 2 आइज़ नहीं थी, तो वहाँ पे चढ़ा के चला गया, पंडित जी ने कहा फेंक के चला गया। तो ये थी इस दशा में, तो मुझसे देखा नहीं गया, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने पंडित जी से कही दिया कि मैं ले जाऊँ। पंडित जी हंसने लगे, उन्होंने कहा तू क्या करेगा। मैंने कहा कि मेरे पास कृष्ण जी हैं, उनके पास राधा जी नहीं है, और इन राधा जी के पास कृष्ण जी नहीं है, तो मैं ले जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जा। तो फिर मैं बाद में उनको लेके आया, उनको स्नान करके जो ड्रेस थी इनकी वही ड्रेस पहनाई। नहीं, वो ड्रेस नहीं थी, हमारी माधवी की ड्रेस थी, तो माधवी की ड्रेस मैंने कैसे भी एडजस्ट करके उस दिन इनको पहनाई। उसके बाद मैं इनकी ड्रेसेस सिली, और ये ड्रेस जो देख रहे हो ये मैंने अर्जेंट सिली थी। मेरे पास ये कपड़ा नहीं था बच्चों का, लेकिन अर्जेंटली इन्होंने वो कपड़ा मतलब कहीं से भी उसकी व्यवस्था करवा ली इमीडिएटली। और ये लेस मेरे पास थी, और वो लेस अब ख़त्म हो चुकी, शायद इनके ड्रेस के लिए बची थी, तो इनका भी मैचिंग हो गया। तो ये राधा रानी काफ़ी छोटी है, बहुत छोटी, अभी आपने स्नान के टाइम देखा होगा। तो मैंने एक मतलब लकड़ी का बेस था मेरे पास एक, तो उसके ऊपर इनको चिपका दिया बॉन्ड फिक्स से। और फिर भी ये छोटी है, तो मैंने आप देख सकते हो वैसे हमारे त्रिभंगी का जो कमल चरण है वो बना हुआ है पीतल का, फिर उसके नीचे फ्लैट सा स्क्वायर शेप में कुछ है, फिर कमल चरण है, फिर वो है। फिर भी राधा रानी काफ़ी छोटी थी, तो लकड़ी का शेप भी रखने के बाद तो मैंने एक माचिस का बॉक्स रख दिया उसके ऊपर ही, तो अब इनका ठीक ठाक लग रहा है। वरना ये इनकी कमर तक ही आती थी, विदाउट कमर तक भी नहीं, शायद इनके पैरों तक आती थी। तो जो हमारी वृंदा देवी है वो यहीं तक है ओनली। तो ये देखिए लकड़ी मुझे आराम से महसूस हो रही है, यहीं पे लकड़ी तो इतनी यहीं तक है, और इनको विदाउट कमल चरण रखता था तो यहीं तक आती थी ये, तो काफ़ी छोटी थी।
तो फिर मैंने सोचा मंदिर में दिया हूँ वापस। फिर मैं क्या नहीं, राधा रानी की खुद की इच्छा है, खुद की इच्छा से आई है, तो इनका नाम सोचा। तो फिर मैंने सोचा आज तुलसी विवाह है, तुलसी मैया का दूसरा नाम वृंदा देवी है, तो मैंने उनके नाम पे ही इनका नाम वृंदा रख दिया। तो ये हमारे छोटे युगल सरकार हो चुके हैं। तो इनका स्नान रोज़ डेली वे में होता है। त्रिभंगी का होता था, त्रिभंगी के साथ राधा रानी का भी होने लग गया। और ये हमारे केशव, और केशव के लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं। काफ़ी 2 बार मैं गया भी मार्केट, मतलब इनकी साइज की नहीं मिलती है। और एक बार ले भी आया था, लेकिन त्रिभंगी वो माधवी की साइज की नहीं आई। तो माधवी हमारे माधव से थोड़ी सी बड़ी है। और वो तो जो इनके लिए हम लड़की लेके आए, मतलब हमारी छोटी राधा रानी लेके आए, वो काफ़ी छोटी थी इनसे। तो इसलिए इन्होंने कहा नहीं मुझे फ़िक्स नाप की चाहिए। तो वो जो राधा रानी थी वो किसी ने अपने कान्हा जी के लिए ले ली। और ये हमारे गोपीनाथ जी हैं, ये हमारे राम भक्त हनुमान है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द हमारे केशव के लिए भी राधा रानी लेके आ सकूँ। और इन्होंने तो अभी से अपनी वाइफ के लिए ड्रेसेस बनाना चालू कर दिया। मैंने पहले ही जन्माष्टमी की जो ड्रेसेस बनाई थी उनके साथ साथ उनकी भी ड्रेस एक ड्रेस एक्स्ट्रा बनाई थी। तो अब वो ड्रेसेस और कुछ ड्रेस एक्स्ट्रा और बनानी पड़ेगी हमारी मतलब सॉरी वृंदा जी के लिए, और हमारे श्री बाबू के लिए ड्रेसेस एक्स्ट्रा बनेगी। और दर्शन कर लीजिए अब हमारे जुगल सरकार, हमारे राधे गोविंद के। ब्लर आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, राधे गोविंद के। तो राधे गोविंद ओनली फॉर एकादशी पे ही स्नान करते हैं। और इनका श्रृंगार मुझे हटाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, सीरियसली, एकादशी पे भी। लेकिन एकादशी होती है तो इसलिए मुझे इनका श्रृंगार हटाना पड़ता है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देव उठान एकादशी पे, या देव उठान बोल लो, देव उठने एकादशी बोल लो, या देव दीपावली बोल लो, सॉरी देव दीपावली बोल लो। तो उस दिन इनका श्रृंगार किया था। तो अभी भी एग्जैक्टली कल एकादशी गई है, कल भी मैंने नहीं किया इनका श्रृंगार चेंज, क्योंकि मुझे इच्छा नहीं हुई थी। अभी भी इच्छा नहीं हो रही है इनका श्रृंगार बदलने की। और सच कहूँ तो वेलवेट की पोशाक है, ताकि इनको सर्दी ना लग सके, इसलिए मेरे पास ऊनी वस्त्र नहीं है इनके, इसलिए इनके लिए शॉल बनाऊंगा। मेरे पास वेलवेट है, अवेलेबल है, काफ़ी मोटा सारा है। और शायद इनका शॉल बन जाएगा उनसे, या फिर इनका ऊपर का ब्लाउज बोलो, या फिर स्वेटर टाइप में कुछ बनाने की कोशिश करूँगा, वो बन जाता है। फिर इनके ड्रेसेस चेंज करूँगा मैं। और आज हमारे जयपुर में वैसे तो सर्दी नहीं पड़ रही थी। 10-5 दिन पहले 2 दिन पड़ी थी, उसके बाद मैंने स्वेटर निकाले थे, फिर अचानक बंद हो गई। और वहीं सुबह सुबह सर्दी पड़ती थी, वो तो ऐसी सर्दी नहीं पड़ती थी। अब वापस आज सर्दी हो गई है। तो मैंने आज तो इनको ये जो ड्रेस पहनाई है इसमें अच्छा खासा अस्तर है, मोटा, इसलिए मैंने अभी स्वेटर नहीं पहना है इनको। उनके स्वेटर निकाल दिए हैं। और स्वेटर हमारे श्री बाबू का नहीं है स्वेटर, तो श्री बाबू के लिए स्वेटर लेके आएंगे, मार्केट जाएंगे तो। अदरवाइज़ देखिए सब अच्छे लग रहे हैं बच्चे। तो मैं शालिग्राम के दर्शन करा देता हूँ मैं अब आपको। तो देखिए हमारे शालिग्राम जी भी स्नान करके आराम से बैठ चुके हैं वृंदा जी में। तो ये हमारी वृंदा देवी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हल्की सी रोशनी आती है धूप की, तो यहाँ पे वृंदा रखी हुई है। पहले नीचे थी, तो कुछ दिनों में इनके पत्ते जो झड़ने लग गए थे ऑटोमेटिक, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे धूप आती है तो यहाँ पे काफ़ी बेटर तरीके से है। मैं ओनली फॉर कुछ दिनों के लिए लेके आया था, कार्तिक में जो पंच विगो आते हैं उस लिए, लेकिन फिर इनकी जाने की इच्छा नहीं, फिर ठाकुर जी ने इनको जाने नहीं दिया, इसलिए मैंने इनको यहीं विराजमान कर लिया। ऊपर अगर शालिग्राम जी को रखता हूँ मैं, तो बंदर हमारे शालिग्राम जी को ले जाते। तो एग्जैक्टली हमारा ऊपर भी एक शिवलिंग है, और कुछ मैंने मतलब वहाँ है कुछ चीज़ें पर तुलसी जी के पास में हमने छोटा सा मंदिर बना रखा है। तो उस मंदिर में भी काफ़ी मतलब भगवान की जो विग्रह थे, शिवलिंग था एक, उस शिवलिंग को 2-3 बार उठा के फेंक चुके हैं बंदर। वो कभी कहाँ मिलता है मुझे, और लेकिन खंडित नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे डर है कि मैं शालिग्राम जी को लेकर ना भक्त, क्योंकि वो काफ़ी हैवी है शिवलिंग तो, लेकिन शालिग्राम जी बहुत छोटे हैं, उनको लेके चले ना जाए इसलिए। तो अब होगी हमारे भगवान जी की आरती। अगर आपको पर्सनली सभी भगवान जी का श्रृंगार देखना है कि मैं श्रृंगार किस तरीके से करता हूँ, या फिर हमारे राधे गोविंद का श्रृंगार देखना है कि इनका श्रृंगार कैसे होता है, मैं इनको हर एकादशी पे स्नान करके फिर इनको वस्त्र धारण करवाता हूँ। लेकिन नॉर्मली लोग हैं, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा है, वो लोग सिर्फ इनको गीले टॉवल से साफ़ करते हैं, लेकिन मैं इनको अच्छे से नहलाता हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सब
आप तक सबसे पहले तक पहुँचे तो भगवान को भोग और आरती होगा। तो ठीक है, सबसे मैं भोग लगा देता हूँ। तो मैंने एक तुलसी पत्र हमारे गोविंद जी को अर्पण कर दिया उनके चरणों में, एक तुलसी पत्र हमारे बिंदा जी को अर्पण कर दिया उनके हाथ में, ताकि वे सब बच्चों की आवश्यकता अनुसार उनको भोग देती रहे। और एक तुलसी पत्र हमने हमारी राधे रानी को अर्पण कर दिया है। एक मैंने पानी के लोटे के अंदर डाल दिया है, 2 तुलसी पत्र यहाँ पे जो भोग के अंदर काम आएंगे। और शालिग्राम जी को ऑलरेडी मैंने तुलसी पत्र अर्पण कर दिया है। और ये कुछ तुलसी पत्र हैं, ये हमारे कल काम आ जाएंगे या फिर शाम को हम भोग लगाएंगे तो उसके अंदर काम आ जाएंगे। तो इनके भोग लग चुका है। मैंने थाली का बस दिया प्रज्वलित करके और आरती करके हम ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद ऊपर हमारे बाजरे की राबड़ी बनाई जा रही है, क्योंकि आज काफ़ी ठंड है तो उसका भोग लगेगा हमारे कान्हा जी को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। आज मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सब पहले तक पहुँचे। तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको इनमें से किसी का भी श्रृंगार वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार दर्शन कर लीजिए। ये हमारे जयपुर के आराध्य देव हैं राधे गोविंद देव जी। तो इनकी जो लाइटिंग है वो मैं रात को जब आरती करता हूँ, जब जलाता हूँ, सुबह बंद करता हूँ। आज बंद करना भूल गया, तभी आरती मतलब इनकी लाइट ऑफ करते हैं। और ये हमारा मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे फैलाव हो गया है, तो इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि पूजा के बर्तन में यहीं रखता हूँ। अब सब काम आ चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ी गंदगी मतलब गीला हो चुका है, उसको साफ़ करेंगे। अब आरती होगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।